हेलो स्टूडेंट्स, हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशंस एंड फंक्शन। तो उसमें 2.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। 2.2 का सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड देख लेते हैं क्या है उसमें। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि इस रिलेशन में सिर्फ नेचुरल नंबर हमारे पास आएंगे। 2.2 का सेकंड सम आर इज इक्वल टू क्या है, x, y such that y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5। और अच्छा कॉमा x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 है ना। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और x और y दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं हम, x लेस देन 4 है और x, y दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। ओके, अब अगर हम इसमें देखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है ना। x क्या है, लेस देन 4 नेचुरल नंबर है। पहला x क्या होगा हमारे पास 1, फिर x हमारे पास क्या होगा 2, ऐसे वैल्यू लेते हैं 3, हाँ यही वैल्यू आएंगी। x हमारे पास क्या है, लेस देन 4 है। तो y की वैल्यू इसके हिसाब से y हमारे पास क्या आएगा 6, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 7, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8। ठीक है, तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x को 1 पुट किया 6, 2 पुट किया 7, 3 पुट किया तो 8। पिछली वीडियो में हमने रोस्टर फॉर्म में कर लिया था, बट इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में बात नहीं की थी। आज वो कर लेते हैं। जब रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया, जो ये देखो पहले x होता है बाद में y होता है ना, पहले x बाद में y, पहले x बाद में y। तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, एक्चुअली डोमेन क्या होती है, वैल्यूज़ ऑफ x। अगर जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म आया कि जब रिलेशन को आपने लिखा उसमें जो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x हैं वो हमारे पास क्या है, डोमेन। तो x की वैल्यू 1 आ सकती है, 2 और 3 आ सकता है, क्योंकि x क्या है, लेस देन 4। दीज आर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। ये हमारे पास क्या बन जाती है, डोमेन। ठीक है, सेट में लिख देंगे। रेंज हमारे पास क्या आएगी, जो y की वैल्यू, सोल्यूशन इसकी आएगी। x को 1 पुट करके y की वैल्यू क्या आ रही है 6, जो y की वैल्यू 6 7 8, ये हमारे पास क्या है, रेंज। एक हमारे पास होती है कोडोमेन, कि इसका आंसर क्या क्या आ सकता है। देखो ऑल पॉसिबल, एक्चुअली जो रेंज है वो कोडोमेन से बनती है, कोडोमेन में से रेंज आई है। तो ये तो आपके आंसर आ गए, बट ऑल पॉसिबल आंसर की अगर मैं बात करूं कि हमारे पास आंसर क्या क्या आ सकते थे, इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता। बस ये देखो कि क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में y क्या है, बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो कोड में हमारे पास क्या आएगी, नेचुरल नंबर। ठीक है, जो हमने पिछली उसमें फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू 3x था ना, 3 था ना। x को 1 पुट किया था 3, 2 पुट किया था 6 है ना, 3 पुट किया था 9, 4 पुट किया था 12, यही था हमारे पास ना। 5 हमने पुट नहीं किया था क्योंकि 15 बन गया था। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन क्या आएगी, x की वैल्यू, पहली वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 1 2 3 4, और रेंज हमारे पास y की वैल्यूज़ 3 6 9 12। और कोड में फर्स्ट क्वेश्चन में y किसको बिलोंग कर रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में y बिलोंगिंग टू a, कोड में क्या है, अब a लिख दो या फिर 1 2 3 4 अप टू 14 है ना, मर्जी है, जो मर्जी लिख दो। बस तो a ठीक है, क्वेश्चन में पता ही है कि a सेट हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास आ गई डोमेन, कोडमेन और रेंज। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ कि जब आपने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, जो पहली वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ठीक है, अगर किसी इससे कर लेते हैं उसको मैं, जो पहली वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पहली वाली वो सारी क्या है हमारे पास, डोमेन। और जो दूसरी वाली वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, रेंज। ठीक है, सेकंड वाली हमारे पास क्या है, रेंज। और कोडोमेन क्या है, जिसको भी आपका y है वो बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, वही हमारे पास क्या है, उसकी कोडोमेन। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम a टू b। देखो ये क्लियर हो गया, उस दिन हमने बात की थी। a टू b का मतलब हमारे पास क्या होता है, a टू b का मतलब कि x किसको कर रहा है बिलोंग, a को, और y किसको कर रहा है, b को। ठीक है,
रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक्स की वैल्यू ए के अंदर और वाई की वैल्यू बी के अंदर। क्या है इसमें, ए हमारे पास है 1 2 3 5, ठीक है, 4 नहीं है बीच में ना। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 5, बी हमारे पास क्या है 4 6 9, और रिलेशन हमारे पास क्या है वही एक्स वाई, सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। और एक्स और वाई दोनों किसको, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है ए को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक है। तो लिखते हैं इसको ना, डायरेक्ट लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। आर इन रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, पहला एलिमेंट उठाना है आपने ए का, दूसरा बी का, लेकिन वही एलिमेंट हो जिनमें डिफरेंस क्या आ रहा है ऑड। अब चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो मैटर नहीं करता, बस वो ऑड आना चाहिए। 1 और 4 का डिफरेंस 3 ऑड आ रहा है ना, पहले ए का एलिमेंट फिर बी का। पहले 1 की बात ही कर रहे थे सबके साथ, क्या 1,6 आ सकता है, 1 और 6 का डिफरेंस क्या होता है 5, तो आ गया। क्या 1 और 9 लिख सकता हूँ, नो, बिकॉज 1 और 9 का डिफरेंस क्या है 8, वो इवन है, हमें ऑड वाले लिखने हैं। 2 के साथ 4 नहीं लिख सकता ना, क्योंकि डिफरेंस 2 आएगा इवन होगा, 2 6 डिफरेंस आएगा 4, वो भी इवन है। 2 और 9 का डिफरेंस क्या है 7, तो डिफरेंस ऑड आ है, समझ रहे बात ना। ऐसी 3 4 3 5 3 9 नहीं आएगा, 5 4 5 6 5 9 नहीं, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी लिख दी, पहले ए के एलिमेंट फिर बी के, वही एलिमेंट लिखे जिनमें डिफरेंस क्या आ रहा है ऑड। अब डोमेन की बात करें तो पहली वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है, 1 सेट में एलिमेंट रिपीट तो करेगा ही नहीं ना, तो 1 2 बार लिखने का तो है ही नहीं ना। 1 2 3 5 सारे एलिमेंट आ गए। रेंज जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं 4 6 9, ठीक है। और कोड में की बात करें, क्वेश्चन में वाई किसको बिलोंग कर रहा है बी को, तो कोड में क्या है बी, क्या इसको भी लिख दो 4 6 9 में। तो यहाँ पे रेंज और कोड में आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखो, फिगर दे दी उसने 5 6 7 और 3 4 5, 2 सेट बना के दे दिए उसने। जैसे अभी आपको रोस्टर फॉर्म में लिख रखा था, अब उसने इसको एरो डायग्राम कहते हैं इसको। तो पहले उसने पी बनाया, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं 5 6 7, ठीक है, 5 6 और 7, और एक क्यू बना दिया उसने 3 4 5, ठीक है, 3 4 और 5 किसको मैप कर रहा है 3 को, 6 किसको कर रहा है 4 को, 7 5 को। तो देखो अगर हम सिंपल सी बात करें, रोस्टर फॉर्म में लिखें इसको, रोस्टर फॉर्म में लिखें इसको, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिखें, तो ऑब्वियस है ना कि 5 किसको बिलोंग कर रहा है, 5 का आंसर की जो मैपिंग है वो क्या आ रही है 3, 6 की 4 और 7, ठीक है, रिलेशन बन रहा है ना। 5 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। अब अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में सेंटीमीटर फॉर्म में लिखना है, तो इन दोनों में एक ऐसा कनेक्शन चेक करो जो इन दोनों में भी हो, इन दोनों में भी हो और इन दोनों में भी हो, है ना। तो डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है इसका, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स में से वाई माइनस करें 2, एक्स में सब में 2 आ रहा है। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है पी को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है क्यू को, ठीक है। तो क्लियर है ना। डोमेन तो ऑब्वियस क्या है, ये डोमेन हमारे पास 5 6, डोमेन तो दे ही रखी है आपको उसने पहले, और रेंज में हमारे पास क्या है 3 4 5, और कोड में इसको कर रहा है वाई क्यू को ना, तो वो भी क्या आ रही है 3 4 5, ठीक है। अब सुनो ध्यान से क्या है, अगर मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूँ, मैं मान लो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे होती है, यहाँ पे 6 और 7 पड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे आपको एक एरो डायग्राम दे दिया, और यहाँ हमारे पास 6 और 7 ऐसे जो किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहे ना, 3 नंबर का ये बन गया, ये ऐसे ही पड़े रह गए। तो ये तो डोमेन होगी हमारे पास ना, ठीक है, ये हमारे पास डोमेन आ गई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास है रेंज, जो आंसर आ रहे हैं,
लेकिन कोड में देखो 6 भी आंसर आ सकता था ना, वो तो चलो ये रिलेशन बना नहीं। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, अगर ऐसे ही कर दूँ कुछ मान लो, इसका मतलब 6 और 7 भी आ गए ना, बट अगर मैं इनको रिमूव कर दूँ, इसका मतलब 6 और 7 ऐसे दो नंबर हैं जो किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहे, बट क्यू में तो हमारे पास है ना, तो रेंज क्या आती 3 4 5, बट कोड में क्या आती 3 4 5 6 7। पॉसिबिलिटी तो थी ना, वो तो ये कि आंसर नहीं हमारे पास आया उसका। ठीक है, तो यही है कि जो रेंज होती है, अगर हम ये बात करूँ कि रेंज जो है दैट इज़ सबसेट और इक्वल टू कोड में बराबर हो सकती है उसके, या सबसेट होगी ये, ठीक है, या तो उसके बराबर होगी या उसका सबसेट होगी, क्योंकि उससे बड़ी कभी नहीं हो सकती हमारे पास, उसी में से आई है जो रेंज है। ठीक है, तो कभी बराबर होती है, कभी उससे छोटी होती है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। आपको 1 2 3 4 6 5 एलिमेंट हैं, यहाँ 5 नहीं है, ध्यान से है ना, थोड़ा अलर्ट रह के सम करना है इसको। 1 2 3 4 6, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th ना, क्या है 1 2 3 4 6। आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, आर हमें दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए जो हमारे पास है ए कॉमा बी दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को ना, ए कॉमा बी बिलोंग किसको कर रहे हैं, ए को, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 6 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना, डिविजिबल बाय, ऐसे ही कुछ ना, ये से डिविजिबल है ना, ये मल्टीपल आएगा, ये फैक्टर आएगा। ठीक है, बड़ा नंबर यहाँ पे आएगा, इसका मतलब इसके टेबल में ये नंबर आ रहा है। ठीक है, ओके, बी हमारे पास है और ए, चलो लिखते हैं इसको ना, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको। एक काम कर दो बेटा, ए हमारे पास क्या है फैक्टर, बी हमारे पास क्या है मल्टीपल, है ना, समझ रहे हो बात ना। इसलिए अगर मैं ये देखता हूँ, मैं 2 का टेबल देखता हूँ, 2 4 6 8 है ना, ये फैक्टर है ना, ये सब इसके मल्टीपल है, तो मैं लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज डिविजिबल बाय 2, 8 इज डिविजिबल बाय 2, ये सारे 2 से डिविजिबल हैं, और जिस ये ए है हमारा ना, जिससे डिविजिबल है वो क्या है, ए, तो फैक्टर पहले आएगा और जो मल्टीपल है ये बाद में आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूँ दोनों ए को बिलोंग कर रहे हैं, पहले 1 को पकड़ा, 1 देखो ए को दोबारा लिख दो आप, क्योंकि ए भी ए को बिलोंग कर रहा है और बी भी ए को, तो मैंने दोबारा लिख दिया 1 2 3 4 6। आप इसमें से ए निकालते हैं, इसमें से बी निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इसके मल्टीपल, क्योंकि इसके मल्टीपल चेक करने हैं, दोनों ए में है, देखो इसके मल्टीपल इसमें कौन कौन से हैं, 1 के मल्टीपल सारे ही होंगे ना, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा, इस 1 के मल्टीपल चेक करने, इस 1 के, ठीक है, पहले वाले के 1 3 1 4 1 6 हो गया। अब 2 की बात करते हैं, 2 के मल्टीपल इस सेट में 1 तो नहीं आएगा, 2 कॉमा 2 2 कॉमा 4 2 कॉमा 6। ठीक है, उसके बाद 3 को पकड़ते हैं, 3 के मल्टीपल कौन कौन से आएंगे, 3 कॉमा 3 आएगा, 4 कॉमा 4 आएगा ना, 6 कॉमा 6 आएगा। यहाँ रैंडमली चेक कर लो आप, इसमें ये ए है, ये बी है, बी इज डिविजिबल बाय ए, क्या 4 2 से डिविजिबल है, 6 इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है, मल्टीपल बाद में, फैक्टर पहले हो जाएगा। आपको ना डोमेन क्या आएगी हमारे पास, सभी आ रहे हैं 1 2 3 4 6, और रेंज भी क्या आ गई, सेम वही 1 2 3 4 6, कोड में भी क्या आएगी 1 2 3 4 6, तो तीनों हमारे पास सेम है। ठीक है, ये 6th है, डिटरमाइन दी डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन डिफाइंड बाय एक्स कॉमा, कर लोगे तो और लेना, एक्स की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5, तो एक्स की वैल्यू 6 वैल्यू हमारे पास आ गई, साथ में उसमें 5 को ऐड कर दो, 0 कॉमा 0 + 5 5 है ना, आंसर क्या आएगा आपका 0 कॉमा 5 1 कॉमा 6 है ना, 5 5 ऐड करेंगे 2 7 3 8 4 9, कहाँ तक जाना है आपको 5 तक जाना है ना, 5 कॉमा 10, तो ये डोमेन क्या आएगी 0 1 2 3 4 5, रेंज क्या आएगी 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, कोड में उसने पूछी नहीं। अगले में क्या है, x कॉमा एक्स क्यूब। एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7 ना, 4 होते हैं ना। x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10, 2, 3, 5, 7, 4 प्राइम नंबर हमारे पास आ गए। और साथ में इसका क्यूब लिखना है आपको। 2 का क्यूब क्या होता है, 8, ठीक है। x, ये x हो गया ना, इसका क्यूब साथ में 3, 27, 5, 125, 7, 343, साथ में क्यूब लिख दी उसके अपनी, ठीक है। x साथ में x का क्यूब, ये x है, ये x का क्यूब, ये x है, ये x का क्यूब, ये x है, ये x का क्यूब, ठीक है। अब ये 8 हमारे पास है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस। अच्छा टॉपिक है ये। नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या है बेटा, कितने पॉसिबल रिलेशन बना सकते हो आप, देखो नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ, देखो ए हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड। ए हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड। कौन सा क्वेश्चन है ये, 8 ना, जेड। और बी हमारे पास क्या है, 1,2। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास है, पहले ए इंटू बी फाइंड करनी है। अगर मैं सिंपल देखूँ, नंबर ऑफ ए इंटू बी, इसमें 3 एलिमेंट हैं, यहाँ से 2.1 में स्टार्ट किया था, इसमें 3 हैं, तो ए इंटू बी में कितनी आएंगी हमारे पास, 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6 एलिमेंट हो गए हमारे पास, है ना। x, 1, x, 2, 6 एलिमेंट आएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी अगर आपको फाइंड करने हैं, फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। मैं थोड़ा करके दिखा देखो, ऐसे बेटा x, 1, x, 2, है ना, y, 1, y, 2, z, 1, z, ठीक है, 6 बन गए हमारे पास ना। तो देखो अब रिलेशंस क्या है, अगर मैं अकेला लिखता हूँ x, 1 लिखता हूँ, सिर्फ x, 1, इसका मतलब एक रिलेशन, इसकी एक एलिमेंट का इसकी एक एलिमेंट से रिलेशन बना है, एक हो गया, 2 इकट्ठे कर लो, 3 है ना, ये है। और 5 का मतलब क्या है, अगर सबसेट में 5 होता है ना, तो सब 5 का मतलब किसी एलिमेंट का किसी से रिलेशन नहीं बन रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस। अब सबसेट्स का फार्मूला याद है, 2n होता है हमारे पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए टू बी में 6, 2 आंसर क्या आ गया, 64। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमने, लास्ट सम हमारे पास है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड। 2 इंटीजर है हमारे पास, पहला भी इंटीजर है और दूसरा भी इंटीजर है। ए कॉमा बी क्या है, इंटीजर, और a माइनस बी इज एन इंटीजर। ऐसे 2 इंटीजर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर पता ना क्या होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ना, ऐसे अप टू सो ऑन। तो किसी भी 2 इंटीजर्स को माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा ना। कोई भी 2 पकड़ लो यार, -2 इसमें से 7 माइनस कर दिया है ना, -9 प्लस माइनस कुछ भी कर लो, -7 कर दिया, प्लस का है ना, प्लस का 5 आ गया, ठीक है। तो ये सब इंटीजर ही तो आ रहे हैं ना। आपने लिखना क्या, सिंस डिफरेंस ऑफ एनी 2 इंटीजर, एनी 2 इंटीजर इज एन इंटीजर, वो भी क्या होता है, इंटीजर होता है। देयरफॉर डोमेन क्या आएगी, ऑल इंटीजर। रेंज क्या आएगी, ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल जेड कहते हैं ना। ये हमारे पास होगा, ठीक है। 2.1 और 2.2 हमारी खत्म हो गई, इसको रिवाइज कर लो आप। अब हम करेंगे 2.3, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी मतलब अब ये कह लो कि प्लस 2 के मुकाबले जो अगर बेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ी सी ट्रिकी है, तो वो पेशेंस के साथ हम करेंगे। अब तब तक इसको रिवाइज करेंगे। शाबाश।